आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित के भाई काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि समाकलन से लिए गए और 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा यहीं से पूछेगा, इससे बाहर एक भी नहीं आने वाला है। जो कि आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में ये जो 3 फार्मूले होते हैं, आपको बता दें इन 3 फार्मूले से संबंधित हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो आज के इस वीडियो में आपको हम 5 ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप इन 5 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में कन्फर्म है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम ये फार्मूले को देख लेते हैं जो कि आपके सामने है। तो भाई ये तीनों फार्मूले काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इस पर आधारित हम सवाल को भी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो पहली सवाल है सेम ऐसे ही लिया गया, इसी पर आधारित है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल। ध्यान से सुनना, जो यहाँ पर दिया है इसका पहले हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसका हम गुणनखंड करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे भाई जिनको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड नहीं आता होगा, तो आपको बता दें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो गुणनखंड होता है, सबसे पहले रूट के अंदर का जो है इसको निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5 है। अब यहाँ पर देखिए सेम इसी मॉडल की सवाल आती है जो कि बटे में भी देता है। अभी उसको भी हम कवर कर लेंगे ताकि आपका भाई फिक्स हो जाए कि 5 5 10 नंबर आपका फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सुनिएगा आप लोग, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला इसका होता है a स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 2ab क्या होगा a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये इसका जो है फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले की जरूरत पड़ती है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो सबसे पहले a स्क्वायर चाहिए, मतलब किसी एक का वर्ग, तो x का वर्ग बन गया। फिर उसके बाद धन में दूसरे का वर्ग चाहिए, जबकि दूसरे का वर्ग मतलब बन ही नहीं रहा है भाई। दूसरे का वर्ग का मतलब है ना तो इसका वर्ग बनेगा ना तो इसका वर्ग बनेगा, तो इसका वर्ग बनाकर हमें छोड़ देना है, ठीक। फिर फार्मूले के हिसाब से अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया तो 2ab तो अपने से आ जाता है, तो 2 कहाँ से आया, फार्मूले से आया। और फिर उसके बाद a की जगह पर यहाँ a था तो a किए थे, यहाँ x है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम x कर देंगे इनटू में। फिर क्या होगा b होगा, b का जगह पर b की जगह पर खाली है तो यहाँ पर भी खाली छोड़ेंगे। लेकिन 2x में कितने से गुणा करें कि 2x ही आए, तो आप कहेंगे 1 से करना है, इसका मतलब यहाँ पर 1 रहा होगा, तो ये इसमें मैच करेगा, ये इसमें मैच करेगा। इसको हम अपने से यहाँ पर किए हैं ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो यहाँ पर हम -1 का वर्ग कर देंगे। फिर हमारा +5 है उसको भी यहाँ साइड में लिख देंगे, तो ये बनेगा x + 1 का होल स्क्वायर। ये तीनों हमारा फार्मूला बन जाएगा। जैसे ये तीनों आपका इसमें बदल गया था वैसे ये तीनों इसमें बदल जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 होगा, +5 करेंगे x + 1 का स्क्वायर, और ये 5 में से 1 घटेगा तो प्लस का 4 आएगा। अगर भाई पूर्ण वर्ग में जिसे दिक्कत हो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट सवाल भी आप लोग देखिएगा, आप 1-2 सवाल देखेंगे तो भाई पूर्ण वर्ग आने लगेगा। जिस बच्चे को भाई कभी ना पढ़े हो आप, तब दिक्कतें होंगी। तो ये हमारा हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट में सबसे पहले हम लिखेंगे x + 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में पहले 4 ही लिखेंगे ताकि ये भी थोड़ा लॉन्ग हो जाए। अब यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे, x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 4 जो है ये हमारा 2 का स्क्वायर बनेगा। ये जो 4 है ये क्या बनेगा हमारा 2 का स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे dx। तो ये फार्मूला कौन सा बनेगा पता है, x वाला आगे है यानी कि x स्क्वायर, x वाला कहाँ पर है आगे है यानी कि x स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर क्या है गिनती का स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में क्या बनेगा ए स्क्वायर, तो एक्स वाला आगे है गिनती पीछे, मतलब ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज करना है। तो भाई फार्मूला यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिएगा, बाकी हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो फार्मूले के हिसाब से क्या होता है 1/2, क्या होगा 1/2, फिर एक्स है और उस एक्स के जगह पर x + 1 का स्क्वायर होगा, क्या होगा 1/2 x + 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद अंडर रूट में देख सकते हैं पूरा वही है जो यहाँ पर सवाल है, तो यहाँ रूट के अंदर पूरा वही लिखेंगे जो सवाल है। सवाल में भाई ये वाली सवाल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5 हो गया। फिर उसके बाद क्या है प्लस a²/2 है, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे a स्क्वायर, a की जगह पर क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बटे का क्या हो जाएगा, बटे का हम 2 कर देंगे। फिर उसके बाद है लॉग में x प्लस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग मापांक x के जगह पर x + 1 है, प्लस में रूट में आपको वही लिखना है जो यहाँ पर सवाल है। तो भाई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5 करेंगे, मापांक 1 प्लस का c, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी एक लाइन बढ़ा देते हैं 1/2 x + 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5, ये 2 दूनी का 4 2 हो जाएगा, और ये लॉग मापांक x + 1, ब्रैकेट लिखना चाहो तो लिखो नहीं हटा सकते हो,
प्लस में रूट का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5 मापांक प्लस c। और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के भाई समझ में आया होगा। जो कि यहाँ से आपको बता दें, यहाँ से जो नंबर होता है भाई आपका फिक्स नंबर होता है और इसको आप साइड में ही करिएगा। एग्जाम में भी आप चाहो तो रफ कार्य में भी कर सकते हो, बाकी दोनों सही। हम तो कहते हैं साइड में ही कर देना ज़्यादा बेटर रहेगा, जो कि यहाँ से आपको भाई 5 अंक कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। चलिए सेम ऐसे ही एक आध दो सवाल और देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट नंबर सवाल है, पहले ये तीसरी नंबर देख लेते हैं, फिर ये दूसरी नंबर सवाल देखेंगे भाई, जो कि ये थोड़ा मतलब आपको दिक्कतें होंगी, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि भाई जितनी देखिए इसको समझ लेंगे तो वो वाले सवाल काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल रूट में जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस में ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे dx। तो देखिए इसका मतलब क्या है, यहीं पर सूत्र लिख दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। सूत्र होता है ये ए स्क्वायर मतलब गिनती है तो ए माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका जो फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा 1/2x रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अपॉन 2। जब ऐसा कंडीशन आता है तो ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए में परिवर्तित हो जाता है, फिर प्लस का सी लगेगा। तो 1/2x, यक्स के जगह पर यक्स ही है, रूट में ये जो रूट में है मतलब ये पूरा, इसका मतलब पूरी सवाल ही आपको लिखना है 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए का मतलब गिनती, गिनती के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बटे का 2, ये होगा साइन इनवर्स यक्स, यक्स के जगह पर यक्स ही है, ए की जगह पर क्या है 2 है, 2 करेंगे प्लस का सी हो जाएगा। तो 1/2 यक्स रूट का 4 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स यक्स अपॉन 2 प्लस का सी, ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के भाई अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए ये नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन के सामने है, तो यहाँ पर भी क्या करना है, सबसे पहले इंटीग्रल भाई इसका पूर्ण वर्ग जो करना है ना उसको साइड में ही करेंगे। तो ये 3 माइनस का 2x माइनस एक्स स्क्वायर, जब भी आपके सामने ऐसा आ जाए भाई पूर्ण वर्ग करने को तो क्या करिए पता है, पहले माइनस को कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला पहले हो जाएगा, या फिर आप क्या काम करो एक्स स्क्वायर वाला पहले करो फिर माइनस 2x प्लस 3, मतलब पहले बड़ी घात फिर छोटी फिर छोटी। अब इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन गया तो प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस था नहीं और माइनस कॉमन लिए हैं तो ये माइनस का 3 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। तो माइनस ये हमारा क्या होगा यक्स का स्क्वायर बनेगा, प्लस में ये 2 गुणे पहली गुणे यहाँ पर 1 से गुणा कराएंगे यानी कि ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा, सेम जैसे पहला किए थे, ठीक। तो यहाँ 2 गुणे पहली गुणे दूसरी हुआ, एक तो कर ही सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर अपने से किए तो घटाना भी पड़ेगा और हमारा माइनस का 3 यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 1 और ये माइनस 3 हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। इस माइनस का अंदर गुणा कराओ, जब माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो ये माइनस वाला जो है हमारा प्लस होकर आगे हो जाएगा और ये माइनस होकर हमारा क्या हो जाएगा पीछे हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। इतना आपकी समझ में आया होगा, तो काम करिए इतना यहाँ रख दीजिए, रूट के अंदर 4 माइनस का x प्लस 1 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर dx कर देंगे। अब उसके बाद इंटीग्रल रूट के अंदर 4 जो है ये 2 का स्क्वायर बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या करेंगे dx। अब यहाँ पर इसका जो फार्मूला बनेगा ना रूट में a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर dx बनेगा। तो इसका जो फार्मूला है ये 1/2x रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2x रूट में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और उसके बाद क्या था प्लस में ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका फार्मूला आपका यही होगा, ठीक। अब इसी फार्मूले पर इसको चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो 1/2x, एक्स के जगह पर x प्लस 1 है, यक्स के जगह पर क्या है यक्स प्लस 1 है, रूट के अंदर आपको पूरा वही लिखना है तो आप यहाँ से लिख दिया करो ज़्यादा सही रहेगा। तो 3 माइनस का 2x माइनस एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर नोट कर देंगे, फिर उसके बाद प्लस करेंगे ए स्क्वायर, ए का मतलब गिनती, गिनती वाला क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 बटे का 2 होगा, साइन इनवर्स यक्स, यक्स की जगह पर यक्स प्लस 1 है अपान में ए की जगह पर 2 है, इतना ध्यान देना है, प्लस का सी कर देना, ठीक। तो ये हो गया 1/2x प्लस 1 रूट के अंदर 3 माइनस 2x माइनस है एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा 2 दूनी 4 2 आएगा, साइन इनवर्स x प्लस 1/2 प्लस का c, ये इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में भी आया होगा, जो कि आपने भाई 3 सवाल देख लिए। चलिए पहली हो गई, दूसरी तीसरी तो बता ही दिए, अब हम देखेंगे सवाल नंबर चौथी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको भाई बता दें सेम इसी मॉडल से ये वाली सवाल आप लोग
ये वाली सवाल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसको आप लोग भाई करिएगा। चलिए इसको बता ही देते हैं, आप लोग करिएगा और साथ में करते चलना, कोशिश करिएगा साथ में ही। ये सवाल नंबर 34 साथ में ही कोशिश करना, ठीक। तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर ये एक्स स्क्वायर पहली का वर्ग बन गया, दूसरी का वर्ग है नहीं तो कुछ दूर पर यहाँ दूसरी का वर्ग हम बना देते हैं, अंदर ही बना सकते हो, दोनों आपका सही रहेगा, ठीक। साइड में भी कर सकते हो। और ये पहली का वर्ग था, दूसरी का वर्ग नहीं था, तो हम इस तरीके से किए फार्मूले के हिसाब से। मान लो ए स्क्वायर, इसे मान लो बी स्क्वायर, तो 2 गुणे ए बी, ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर कुछ नहीं है, तो 2x यहाँ पर है। अच्छा बताओ 2x में कितने से गुणा करें कि 4x आ जाए, तो आप कहेंगे 2 से, इसका मतलब 2ab, बी कितना 2 है, यहाँ कर दो, तो यहाँ पर 2 का वर्ग घटा भी देंगे क्योंकि हम इसको जोड़े हैं तो घटाना पड़ेगा, और प्लस का 6 तो भाई बचा उसको लिखना ही पड़ेगा। रूट के अंदर ये तीनों फार्मूला हो जाएगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 6 यहाँ पर है ये, तो रूट के अंदर ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, 6 में 4 घटाएंगे तो प्लस का 2 आएगा dx। लेकिन यहाँ पर फार्मूला ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमें एक्स प्लस 2 का स्क्वायर तो है ही, यहाँ पर रूट 2 का स्क्वायर करना पड़ जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा 1/2 एक्स की जगह पर 1/2 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर 1/2 एक्स, फिर रूट में आपको पूरा यही लिखना होगा, पूरा ही मतलब सवाल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या कर देंगे 6 कर देंगे, फिर प्लस में ए स्क्वायर, ए की जगह पर रूट 2 है, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर अपान 2 करने के बाद, ए स्क्वायर अपान 2 करने के बाद यहाँ पर देखिए माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर लॉग में सीधा जाएगा एक्स की जगह पर एक्स प्लस 2, फिर प्लस रूट में पूरा वही सवाल। भाई फार्मूले को आप लोग लिख कर एक बार रखिएगा और उसमें मैच कराना तो काफ़ी आसान हो जाएगा। और आपको बता दें यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता है। तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 हो गया, प्लस में ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 2 प्लस रूट का एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 मापांक प्लस c, और ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के भाई समझ में भी आया होगा, जो कि ये सवाल नंबर 34 है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 1-2 सवाल भाई आपके लिए दे रहे हैं आप लोग, भाई प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। देखिए जितने भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं भाई सबका सब एनसीईआरटी ले रहे हो, एग्जाम में जो है ना एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो 5वीं नंबर सवाल आपको हम बुक से ही दिखा दे रहे हैं, जो कि आपके सामने है, ये विकल्प में है। खैर हम जो सवाल बताए हैं कुछ यहाँ से बताए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जाम्पल से बताया गया है। ये वाली आप लोग करिएगा, इसको हम इसलिए कह रहे हैं कि आप इससे जब करेंगे ये दोनों सवाल को, तो भाई विकल्प आपके सामने है, आप विकल्प को टिक भी लगा सकते हैं, मतलब जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर मिला सकते हैं। तो भाई दोनों सॉल्व करिएगा। तो आज की इस वीडियो में यही आपको बताना था भाई, क्योंकि यहाँ से आपके जो नंबर हैं वो क्लियर होते हैं। आप लोग पढ़िएगा और ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर भाई एग्जाम तक मिलते रहेंगे। जैसे कि आप सभी को अच्छे से मालूम है एग्जाम नज़दीक आ चुका है, बहुत सारे बच्चे घबरा चुके हैं भाई एग्जाम में पास होंगे कि नहीं होंगे। तो आपको बता दें भाई, आप लोग को भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप अच्छा नंबर लाएंगे। भाई हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको बताया जाए वही वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाए, और आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आप मान लो भाई 50 क्वेश्चन अगर आपको बताए हैं, तो भाई अगर 50 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो कन्फर्म है कि आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे उसी में से होंगे। ये नहीं कहेंगे भाई 50 की 50 पूछे जाएंगे, लेकिन बताए गए क्वेश्चन में से ही एग्जाम में आएगा। और ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर मिलती रहेगी। अगर आपको भाई प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, जहां से आप अपने बोर्ड एग्जाम की चैप्टर वाइज चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।